चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय ने एक और मासूम जिंदगी की डोर चिकित्सा विभाग की लापरवाही से तोड़ दी है। 19 साल की कोमल गुजर की मौत न सिर्फ एक नवजात को मां के साय से वंचित कर दिया, बल्कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिजनों के आरोप है कि इलाज से पहले डॉक्टर ने मांगी थी रिश्वत और बाद में लहूलुहान सच छोड़ गया यह दर्दनाक मंजर। चित्तौड़गढ़ के नेतावल महाराज ग्राम पंचायत की 19 वर्षीय कोमल गुर्जर का सपना था एक खुशहाल परिवार, एक स्वस्थ बच्चा और मां बनने की खुशी। लेकिन सरकारी अस्पताल की दीवारों के पीछे छिपा लापरवाही का सच उसकी जान ले गया। सोमवार सुबह लेबर पेन की शिकायत के बाद कोमल को जिला महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर निर्मला मेघवाल ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले सहयोग राशि यानी रिश्वत की मांग की। जब परिजनों ने मना किया तो ऑपरेशन की बात कहकर कोमल को ऑपरेट किया गया। उसने एक बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। 6 यूनिट खून और प्लाज्मा चढ़ाया गया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। और तो और डॉक्टरों ने परिजनों को यही बताया कि कोमल की हालत स्थिर है। जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोमल इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। बच्चे की डिलीवरी हुई, लापरवाही के कारण एक्सपायर हो गई। उस बेले पोया ये कराया उसने, ऑपरेशन करके डिलीवरी बच्ची निकाली। उसमें कई कट लग गया, ब्लड में ब्लड रुक नहीं पाया, 5-6 बोतल ब्लड चढ़ गया और एक्सपायर हो गई। लापरवाही के चक्कर, लापरवाही ब्लड उसे रुक नहीं पाया। दो बार ऑपरेशन किया, बच्चा निकाल दिया, सब कुछ किया, कंट्रोल नहीं हो पाया। कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रसूताओं से डिलीवरी से रिलेटेड, जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी से रिलेटेड जो हैं उनको देखते हुए उसकी जांच चल रही है, अभी जांच कर रहे हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी कितने दिनों में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, पर इसमें जो भी अगर इसमें जांच के दौरान जो भी बस जांच हमारी चला रखी, जो भी केसेस हैं सबका हम रिव्यू कर रहे हैं। और इसमें जो भी इसमें कार्रवाई होगी नियमानुसार, जो भी दोषी पाया जाएगा, बिल्कुल ये दर्दनाक है, चीज़ें गलत हैं, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि इसमें गलती है या उस हिसाब से इसको कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो होते हैं, सभी जगह होते हैं, लेकिन अगर लगातार इस तरह से जो पिछले में देखा है, मैंने भी 10 दिन में जो मेरे संज्ञान में आया है, उस हिसाब से जो जांच करके उस हिसाब से जो भी दोषी पाया जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें अगर दोषी पाया जाता है कोई, तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे उच्चाधिकारी को सूचना दी जाएगी उस बारे में। इस दर्दनाक मौत के बाद अस्पताल के बाहर और फिर कलेक्ट्रेट पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। गुर्जर समाज और परिजनों ने डॉक्टर को सस्पेंड करने और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। प्रशासन को हालात काबू में लाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठा दिया है। जहां इलाज से पहले रिश्वत और लापरवाही से मौत एक आम बात बनती जा रही है। कभी दवा की कमी, कभी डॉक्टर की बेरुखी, और अब जान के बदले मांगा जा रहा है पैसा। सवाल ये है कि कब सुधरेगा ये सिस्टम, कब मिलेगा गरीब को इंसाफ, और कब बंद होगा सरकारी अस्पतालों में मौत का ये सौदा। चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल चिकित्सालय में 19 वर्षीय कोमल गुर्जर की मौत ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की सच्चाई एक बार फिर सामने ला दी है। परिजनों का आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने रिश्वत मांगी और इनकार करने के बाद ऑपरेशन कर डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के बाद कोमल की हालत बिगड़ती रही, लेकिन समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और गुर्जर समाज के लोगों ने अस्पताल और कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। इस दुखद हादसे ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकारी अस्पताल अब सुरक्षित नहीं रहे, क्या गरीब की जान का कोई मोल नहीं रहा। सहयोगी शंभू दयाल टेलर के साथ चंद्रेश जैन, स्टार मंथन, चित्तौड़गढ़।